Good morning, students. In last class, we have completed parts of plant, which was based on plant life. And from this chapter, which we are going to start today, is about animals. Unit 3, Animals Life, and Chapter 4, Feeding Habits and Animals, which is based on animal life. पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ प्लांट चैप्टर को कंप्लीट किया था, जो कि प्लांट के जीवन पर आधारित था। अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो जानवरों के जीवन पर आधारित है। यूनिट 3 एनिमल लाइफ मतलब जानवरों का जीवन। चैप्टर का नाम फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स मतलब जानवरों के खाने की आदत। लेट अस स्टार्ट। Animals need food to get energy for various activities to grow and to stay healthy. जानवरों को अलग अलग कार्य करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बट एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स। एनिमल्स ईट प्लांट्स आर फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर बोथ। लेकिन जानवर अपने भोजन को पौधों की तरह नहीं बना सकते। जानवर पौधे खाते हैं या वे अन्य जानवरों के मांस या दोनों को खाते हैं। एनिमल्स which eat only plants are called plant eating animals are herbivorous. For example, rabbit, goat, sheep, cow, horse, elephant. जो जानवर केवल पौधे खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस प्लांट या पौधे खाने वाले जानवर कहते हैं। उदाहरण के लिए खरगोश, बकरी, सीप, गाय, घोड़ा, एलिफेंट, ये जो हैं ये पौधे को खाते हैं। एनिमल्स विच ओनली ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कार्निवोरस। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, ईगल। जो जानवर केवल दूसरे जानवरों को खाते हैं उन्हें फ्लैश ईटिंग या कार्निवोरस या मांस खाने वाले जानवर कहा जाता है। उदाहरण के लिए लायन, टाइगर, ईगल, ये जो हैं ये दूसरे जानवरों को खाते हैं, मांस को खाते हैं। Animals which eat both plants and other animals are called omnivorous. For example, humans, bears, cats, dogs, crows, cockroaches. वे जानवर जो पौधे और अन्य जानवरों दोनों को खाते हैं उन्हें ओमनीवोरस कहा जाता है। उदाहरण के लिए ह्यूमन्स मीन्स मनुष्य, बियर्स मीन्स भालू, कैट मीन्स बिल्ली, डॉग मीन्स कुत्ते, क्रोच मीन्स कौवा, काकरोच मीन्स तिलचट्टा। ये जो दोनों को खाते हैं। फूड चेन मीन्स खाद्य श्रृंखला। एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन प्लांट्स आर देयर फूड। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट ईट ग्रास, फ्रॉग ईट इंसेक्ट, स्नेक ईट फ्रॉग्स एंड ईगल ईट स्नैक्स। पशु पौधों पर सीधे या किसी और तरीके से भोजन के लिए निर्भर करते हैं। जो जानवर होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक प्लांट्स के ऊपर या किसी और तरीके से वो निर्भर रहते हैं। और ये उदाहरण के लिए जैसे कि इंसेक्ट ईट ग्रास, जो कीड़े मकोड़े हैं वो क्या खाते हैं, घास को। फ्रॉग्स जो है, फ्रॉग्स ईट इंसेक्ट, फ्रॉग्स जो है वो कीड़े को खाते हैं। और स्नैक ईट फ्रॉग्स, स्नैक जो है सांप वो मेढक खाता है। और ईगल्स ईट स्नैक, बाज जो है वो सांप को खाता है। दिस मेक ए चेन कॉल्ड ए फूड चेन। इसी यह श्रृंखला को यानी कि इस चैन बनाने की श्रृंखला को चैन को फूड चैन कहा जाता है। यह एक चैन बनाता है एक दूसरे को खा के, इसे फूड चैन कहा जाता है। देखिए बच्चा, देखिए ये हर्बीवोर जानवर है जो कि केवल फिगर में प्लांट खा रहा है। यह है कार्निवोर जो कि मांस को खा रहा है एक दूसरे का। यह है ओमनीवोरस जो कि ये दोनों पे निर्भर होता है। डिफरेंट माउथ पार्ट्स एंड डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग। मुंह के विभिन्न भाग और खाने का अलग तरीका। फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल एंड देयर माउथ पार्ट्स आर सूटेड टू ईच अदर।
जानवरों की भोजन की आदतें और उनके मुंह का हिस्सा एक दूसरे के समान होता है। यूज ऑफ टीथ, दांतों का उपयोग। टीथ आर थ्री काइंड्स, दांतें जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कटिंग बाइटिंग टीथ यानी कि काटने वाले दांत, फ्लैट थिन एंड शार्प, ये फ्लैट पतले और तेज होते हैं। टीयरिंग टीथ मीन्स फाड़ने और नोचने के वाले दांत, यानी कि जो जानवरों को फाड़ नोच के खाने में यूज करते हैं दांत, उन्हें टीयरिंग टीथ कहते हैं। लॉन्ग पॉइंटेड एंड कर्व, ये दांत लंबे, नुकीले और घुमावदार होते हैं। ग्राइंडिंग च्यूइंग टीथ यानी कि चबाने और या पीसने वाले दांत। ब्रॉड एंड फ्लैट, ये फ्लैट और चौड़े होते हैं। टीथ ऑफ हर्बीवोरस, सम एनिमल्स लाइक रैट्स, squirrels and rabbits have a pair of sharp, long front teeth both in the upper and lower jaw. कुछ जानवरों जैसे कि चूहों, गिलहरियों और खरगोशों के पास ऊपरी और निचली दोनों हिस्सों के लंबे सामने तेज दांत होते हैं। They gnaw or bite and repeatedly chew the nuts, seeds and fruits with these teeth. वे उतरते या काटते हैं और बार बार इन दांतों से नट, बीज और फल को चबाते हैं। देखिए जैसे कि ये फिगर में बना हुआ है, देखिए टीथ ऑफ रैट, टीथ ऑफ ए काऊ, टीथ ऑफ ए हॉर्स, ये जो इनके दांत होते हैं वो सामने के लंबे और तेज होते हैं। Some herbivores eat plant hurriedly for fear of carnivorous. मांसाहारी के डर से कुछ पेड़ पौधे खाने वाले जानवर, मतलब कि हर्बीवोरस, पौधों को जल्दी जल्दी खाते हैं। दे बाइट कट विथ शार्प एंड फ्लैट फ्रंट टीथ एंड swallow ए लॉट ऑफ फूड इन ए शॉर्ट टाइम। वे तेज फ्लैट सामने वाले दांतों से काटते हैं और थोड़े समय में बहुत सारे भोजन को निगल जाते हैं। लेटर एज ए सेफ प्लेस दे bring this food back into the mouth out of their stomach and chew it well with grinding teeth, broad flat back teeth. This is called chewing the cud. Deer, horse, cows and buffalo are cud chewing animals. वे और थोड़े समय में बाद में वे एक सुरक्षित जगह पर वे इस भोजन को अपने पेट में से वापस मुंह में लाते हैं और इसे दांतों से अच्छी तरह से चबा चबा के खाते हैं अपने चौड़े फ्लैट वाले दांतों से। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कर्ड। इसे जो है च्यूइंग कर्ड कहा जाता है, यानी कि जुगाली करना कहा जाता है। इसे जुगाली करना कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए डियर, हिरन, घोड़ा, काऊ और भैंस जो है वो कर्ड च्यूइंग एनिमल है, यानी कि जुगाली करने वाले जानवर हैं। आपने देखा होगा कि काऊ मुंह चलाते रहते हैं हमेशा, तो ये इन्हें जुगाली करना कहा जाता है। आइए बच्चों, ये देखिए आपके पहले वाले फिगर में जो गाय है वो घास खा रही है और दूसरे वाले फिगर में देखिए जुगाली कर रही है। टीथ ऑफ कार्निवोरस, मांस खाने वाले जानवरों के दांत। एनिमल्स लाइक dog, cat, lion have long pointed and curved front teeth for tearing the flesh of the hunted animal. कुत्ते, बिल्ली, शेर जैसे जानवरों के शिकार किए गए जानवरों के फ्लैश को फाड़ने के लिए उनके पास लंबे, नुकीले और घुमावदार सामने के दांत होते हैं। They use their back teeth, grinding teeth to cut and chew the flesh and the bones. वे अपने पिछले दांतों को काटने और चबाने और हड्डियों को चबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Some carnivores do not have any teeth, cutting, tearing or grinding. For example, snakes and crocodiles. कुछ मांसाहारी जानवरों के पास दांत नहीं होता है, जैसे कि कटिंग, टीयरिंग और ग्राइंडिंग वाले दांत नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए सांप और मगरमच्छ। दे swallow other animals as a whole. Snakes have needle sharp teeth. They are no good for biting or chewing.
They cannot tear flesh like a dog. They swallowed animals is gripped well in its mouth and digest. वे दूसरे जानवरों को रूप में दूसरे जानवरों को निगलते हैं, जैसे कि सांपों में निडिल के मतलब कि सुई के नोक से नुकीले दांत होते हैं। ये काटने और चबाने के काम में नहीं आते हैं। वे कुत्ते की तरह मांस को फाड़ नहीं सकते और निगला गया जानवर को अपने मुंह में अच्छी तरह से पकड़कर पचा लेते हैं। टीथ ऑफ ओमनिवोरस मतलब कि पेड़ पौधे और मांस खाने वाले जानवरों के दांत। एनिमल्स लाइक बियर एंड मंकी हैव ऑल द 3 काइंड्स ऑफ टीथ फॉर कटिंग, टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग। भालू और बंदर जैसे जानवरों के पास चीरने और पीसने के तीनों प्रकार के दांत होते हैं, यानी कि कटिंग, टीयरिंग एंड ग्राइंडिंग तीनों। यूज ऑफ टंग यानी कि जीभ का उपयोग। फ्रॉग्स, कैमोलियन एंड लिजार्ड्स कैच इंसेक्ट विथ देयर लॉन्ग स्टिकी टंग एंड swallow them. They have no teeth. मेढक, गिरगिटान और छिपकली अपनी लंबी चिपचिपी जीभ के साथ कीट को पकड़ते हैं और उनके पास जो दांत नहीं होते हैं। लैपिंग ऑफ मिल्क दूध को चाटना। Some animals like dogs and cats lap of milk and water with their tongue. कुछ जानवरों जैसे कुत्ते और बिल्लियाँ अपनी जीभ से दूध और पानी को चाट लेते हैं। Sucking the food खाना को चूसना। Butterflies and moths have a long coiled tube as their tongue called proboscis. It is wound up when not in use. When the insect wants to suck nectar from flower, it stretch it out. तितलियों और कीट के मुंह में एक लंबी कुंडलित ट्यूब होती है जिसे प्रोबोसिस कहा जाता है। उपयोग में ना होने पर इनके मुंह में ये फोल्ड हो जाता है और जब कीट फूलों का मधु खींचकर चूसना चाहते हैं तो ये जो कुंडलित रहता है, अंदर फोल्ड रहता है, वो बाहर आ जाता है। मॉस्किटोज, बेडबग एंड लीचेस सक ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स विद द सकर्स इन देयर माउथ। मच्छर, खटमल और जोंक अन्य जानवरों के शरीर से खून चूसते हैं जो उनके मुंह में शक्कर होते हैं। यूज ऑफ ट्रंक यानी कि सूंड का उपयोग। द एलिफेंट्स प्लग लीफ एंड ब्रेक ब्रांचेज ऑफ ट्रीज विथ देयर ट्रंक एंड पुट देम इन देयर माउथ। दे सक वाटर इन देयर ट्रंक्स एंड देन शूट इट इनटू देयर माउथ। हाथी अपने सूंड से पत्तियों और पेड़ों की शाखाओं को तोड़कर अपने मुंह में डाल लेते हैं और वे अपनी सूंड से पानी चूसते हैं, जैसे कि पिचकारी की तरह। और जैसे कि देखा होगा आपने हाथी को, पिचकारी को देखा होगा कि जब पानी को ऐसे खींचिए वो अंदर आता है, फिर उसको प्रेस करिए तो पिचकारी से पानी निकलता है। उसी तरह हाथी अपने सूंड से पानी को खींचता है, फिर अपने ऊपर मारता है ऊपर, और फिर वे अपने मुंह में पी लेते हैं। इस सकिंग एनिमल्स मतलब कि चूसने वाले जानवर। यंग वंस ऑफ एनिमल्स लाइक काउ, गोट, बुफेलो, कैट एंड बीच हैव नो टीथ। दे सक द मिल्क फ्रॉम द निप्पल्स ऑफ देयर मदर्स विथ माउथ। गाय, बकरी, भैंस, बिल्ली और कुतिया जैसे जानवरों के बच्चों के पास दांत नहीं होते हैं, वे अपनी माताओं के दूध पीते हैं। केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब कि घरेलू पशुओं की देखभाल। वी कीप सम एनिमल्स एट होम फॉर कंपनी। हम कंपनी के लिए यानी कि अपने साथ के लिए घर पर कुछ जानवर रखते हैं। दे आर कॉल्ड पेट, उन्हें पालतू कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल रैबिट, डॉग, पिजन, पैरोट्स। उदाहरण के लिए खरगोश, कुत्ता, कबूतर और तोता। We also keep some animals for milking and some for carrying loads. These animals are called domestic animal. हम कुछ जानवरों को दूध दोहन के लिए भी रखते हैं और कुछ भार ढोने के लिए भी रखते हैं, और कुछ जानवरों को इन्हें घरेलू जानवर कहा जाता है। डोमेस्टिक एनिमल्स नीड द
राइट अमाउंट ऑफ फूड एंड वाटर एट द राइट टाइम। घरेलू पशुओं को सही समय पर भोजन और पानी की सही मात्रा की आवश्यकता होती है। दे आल्सो नीड कंफर्टेबल शेल्टर, और उन्हें आरामदेह आश्रय की भी ज़रूरत होती है। दे शुड बी वॉश्ड और गिवन रेगुलर बाथ, उन्हें धोया जाना चाहिए और रोज़ाना स्नान भी यानी कि नहलाना भी चाहिए। द डंग ऑफ ड्रॉपिंग शुड बी रिमूव फ्रॉम देयर शेल्टर्स एवरी डे। द सिक एनिमल्स शुड बी टेकन टू ए veterinary doctor. We should be kind to them. We should not hurt or teach them. बीमार पशुओं को उनके आश्रयों से गोबर और जो वेस्ट मटेरियल होता है उनके आश्रयों से हर रोज़ हटा देना चाहिए, और बीमार पशुओं को पशु डॉक्टर को पास ले जाना चाहिए। हमें उनके प्रति दयालु भी होना चाहिए और हमें उन्हें मारना और तंग नहीं करना चाहिए। Different kinds of food. Some male animals carry load and work at farm. For example, oxen, horses, mules, camels. They need much energy to do a lot of work. They are given grains and oil seeds. कुछ नर जानवर भार उठाते हैं और खेत में काम करते हैं। उदाहरण के लिए बैल, घोड़े, खच्चर, ऊँट। आपने देखा होगा कि बैल, घोड़ा, खच्चर जो ऊँट होता है वो भार उठाने के लिए यानी कि काम वाम करने के लिए, भार उठाने के लिए यूज में आता है। बहुत काम करने के लिए उन्हें फिर बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर उन्हें अनाज और तिलहन दिया जाता है। सम फीमेल एनिमल्स गिव अस मिल्क। फॉर एग्जाम्पल गोट, काउज, फैलोज। दे नीड मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड। दे आर गिवन फ्रेश ग्रास, लीव्स, ऑयल केक्स एंड कॉटन सीड्स। कुछ मादा पशु हमें दूध देते हैं। उदाहरण के लिए बकरी, गाय, भैंस। उन्हें फिर दूध उत्पादन के भोजन की आवश्यकता होती है। उन्हें ताज़ा घास के पत्तों और तेल, केक और कपास के बीज दिए जाते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये बैल जो है वो खेत में काम कर रहा है। इधर ये हॉर्स है जो ये भी काम करने के यूज में, ये गाय है जो घास खा रही है। यहाँ पर आपका 4th चैप्टर कंप्लीट होता है।